शुक्र ने किया मकर राशि में गोचर। शनि के घर में आते ही इन राशियों की चमकेगी किस्मत। 9 राशियों का होगा भाग्योदय। जाने कौन सी हैं वो लकी राशियां। मैं यूट्यूब पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो लग्जरी के कारक हैं, जो एंटरटेनमेंट के कारक हैं, जो तमाम सुख सुविधाओं के कारक हैं, जितनी भी आपको लाइफ में एसेट्स मिलती है, पैसा मिलता है, वो सारा शुक्र से आता है। इवन यदि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है और आप मेल हैं तो आपकी वाइफ भी शुक्र से आती है। कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो तमाम संसाधन मिल जाते हैं। शुक्र दैत्य गुरु कहे गए हैं, लेकिन कलयुग में बहुत मान्यता है शुक्र की। हमारी जब जन्म पत्री देखी जाती है तो सबसे ज़्यादा जो लंबी महादशा है 20 साल की, वो शुक्र की ही आती है। तो जिनको ये शुक्र की महादशा मिलती है उनको डेफिनेटली शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, प्रोवाइडेड शुक्र की पोजीशन कुंडली में ठीक होनी चाहिए। तो शुक्र राशि बदल रहे हैं। शुक्र इस समय जो है वो राशि में गोचर कर रहे थे धनु राशि में। ये गुरु की राशि है। गुरु और शुक्र आपस में मित्र भाव नहीं रखते। तो अब शुक्र चले जाएंगे मकर राशि में। ये शनि की राशि है और शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से अभी जो प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, गुरु इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का गोचर धनु राशि में हो रहा है। लेकिन 2 दिसंबर को ये गोचर जो है वो चेंज हो गया और अब क्या हुआ कि गुरु और शुक्र 9-5 के एक्सिस पे आ गए। पहले ये एक्सिस था 6-8 का। किसी भी ग्रह का दूसरे ग्रह से छठे आठवें जाना अच्छा नहीं होता। खास तौर पर शुभ ग्रहों का छठे आठवें जाना शुभ परिणामों में कमी ले आता है। पाप ग्रह तो खैर छठे आठवें जाते हैं तो नुकसान करते हैं, हानि कर जाते हैं। लेकिन जो जब शुभ ग्रह 6-8 के एक्सिस पे चले जाते हैं तो वो थोड़ा-सा परेशानी वाला हो जाता है, वो अच्छे फल नहीं कर पाते। जैसे इस समय मंगल शनि 6-8 के एक्सिस पे चल रहे हैं। गुरु और शुक्र भी 6-8 के एक्सिस पे चल रहे हैं। केतु और शनि का भी 6-8 का एक्सिस है। अब इनमें से गुरु और शुक्र का जो है वो 6-8 का एक्सिस टूट जाएगा। ये 9-5 के एक्सिस में आ जाएंगे। इसको नव पंचम योग कहा जाता है। तो इसका अल्टीमेटली दुनिया के ऊपर भी थोड़ा-सा प्रभाव नज़र आएगा। फाइनेंशियल मार्केट में आप देखेंगे कि इसका प्रभाव अब नज़र आना शुरू होएगा। खास तौर पर जो गोल्ड में अप्स एंड डाउन्स चल रहा था काफ़ी, पिछले 1 महीने के करीब समय हो गया है। गोल्ड काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा था। वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ ठहराव नज़र आता हुआ है शेयरों में। अगले 15 दिन के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि 15 दिसंबर के बाद सूर्य और गुरु 6-8 एक्सिस पे आ जाएंगे। दोनों ही गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 15 दिन के लिए हो सकता है कि ये ठहराव आ जाए। अब यहाँ पर फ़ायदा किन लोगों को होगा? कौन-सी 9 राशियाँ हैं जिनको इसका फ़ायदा होगा? सबसे पहली राशि आपकी कुंडली में है, यहाँ पर लगी हुई है, वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है। यहाँ से शुक्र जो है कुंडली में, आपकी कुंडली में शुभ गोचर में चले जाएँगे। अब कुंडली में ये पोज़ीशन देखिए, वृषभ राशि और वृषभ राशि के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है, वो हो रहा है भाग्य स्थान के ऊपर। यहाँ पर कुंडली आपके सामने है। आपकी राशि का स्वामी भाग्य स्थान में आपके मित्र के भाव में गोचर कर रहा है। ये निश्चित तौर पर आपको अगले 27 दिन बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है, क्योंकि राशि स्वामी ही भाग्य स्थान में चला गया। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। अब यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, आपकी कुंडली में शुक्र 2 भावों के स्वामी होते हैं। एक छठे भाव के स्वामी होते हैं, एक आपकी राशि के स्वामी हैं। अब छठे भाव के भी फल अच्छे होंगे, आपकी राशि के भी फल अच्छे होंगे। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं 9th हाउस में, 9th हाउस के फल कर जाएँगे। सीधी दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं, तीसरे भाव के फल कर जाएँगे। पराक्रम का भाव होता है तीसरा, यानी कि कोई भी आप फैसला लेते हैं, कोई भी डिसीज़न लेते हैं लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, तो जो कन्विक्शन आती है आपके पास, जो डिटर्मिनेशन आती है, वो तीसरे भाव से आती है, वो पराक्रम का भाव होता है। जब ये भाव शुभ ग्रह के प्रभाव में चला जाता है, तो वहाँ पर आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। आप निश्चित तौर पर इस अवधि में अच्छे फैसले ले पाएँगे। कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि सफलता पहले के मुकाबले थोड़ी-सी ज़्यादा बेटर होती हुई मिलती हुई नज़र आए, क्योंकि राशि का स्वामी भाग्यस्थान में, भाग्यस्थान एक्टिव, छठे भाव से संबंधित जो फल हैं, उनमें भी वृद्धि होगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और उसके मान लीजिए आपके ऊपर कर्ज है किसी तरीके का, तो वहाँ पर आपको राहत मिलती हुई नज़र आ सकती है।
कोई डिजीज है वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है, कोई कोर्ट का केस चल रहा है वहां पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। ये वृषभ राशि के जातकों के लिए होगा, ये गोचर उनके लिए शुभ है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है मिथुन राशि। ये शुक्र की राशि है और शुक्र और अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है मिथुन राशि। ये बुध की राशि है। बुध और शुक्र मित्र भाव रखते हैं आपस में। यहां से ये गोचर होगा अष्टम भाव में। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जिनका अष्टम का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनका अष्टम और 12वें का गोचर भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए मिथुन राशि की कुंडली, शुक्र अष्टम भाव में। अष्टम भाव आपका सीक्रेसी का भाव होता है, आपका रिसर्च का भाव होता है। यदि आप रिसर्च के काम से जुड़े हैं तो इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है। यहाँ पर शुक्र बैठेंगे तो आपकी कुंडली में सीधा दृष्टि देंगे धन भाव को, तो धन में वृद्धि के योग बनते हैं, यहाँ से पैसे का लाभ हो सकता है। आपकी कुंडली में शुक्र पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। आप देखिए कुंडली में जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है वो पंचम भाव में आ गई है। तो पंचम इजी गेन का भाव है, पंचम संतान पक्ष का भाव है, पंचम आपके बुद्धि विवेक का भाव है। तो यहाँ से संबंधित फल आपको अच्छे मिल सकते हैं। संतान की तरफ से अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। यदि संतान नहीं हो तो हो सकता है कि इस अवधि में संतान की प्राप्ति भी हो जाए आपको, और वो जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो सारा नॉर्मली ही निकल जाए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। आपके लिए शुक्र 12वें भाव के स्वामी है, 12वां विदेश का भी भाव होता है, तो संभव है कि विदेश यात्रा भी हो सकती है। ये समय आपके लिए निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कन्या राशि। कन्या राशि भी बुध की राशि है। बुध की राशि के लिए शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पंचम भाव में हमने दिखाया है कि ये जो कुंडली लगी हुई है यहाँ पर मकर राशि 5वें भाव में आ जाएगी और पंचम भाव में ही शुक्र का गोचर होगा। अब यहाँ पर ये जो पंचम भाव होता है ये रिलेशनशिप का भाव होता है। यहाँ से हम एंगेजमेंट देखते हैं, प्री मैरिटल रिलेशनशिप जो जिसको हम लव अफेयर बोल देते हैं वो यहीं से आता है। तो यदि आप किसी के साथ कमिटेड हैं तो ऐसा हो सकता है कि इन 27 दिनों में आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिले। यदि कमिटेड नहीं है तो लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। शुक्र रोमांस के कारक हैं, जिस भाव से वो गुजर रहे हैं वो निश्चल प्रेम का भाव है। तो यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए इस चीज को लेकर चीजें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। आगे देखते हैं शुक्र जो दृष्टि दे रहे हैं यहाँ से 11वें भाव को दे रहे हैं। 11वां भाव आपका अर्निंग का भाव होता है, इच्छाओं का भाव होता है। लाइफ में जो प्रमोशन आती है वो यहीं से आती है, वृद्धि का भाव इसको कहा जाता है। तो अल्टीमेटली शुक्र जब पंचम में बैठेंगे तो आय वाले भाव को एक्टिव करेंगे, लाभ वाले भाव को एक्टिव करेंगे, तो धन का लाभ निश्चित तौर पर आपके लिए हो सकता है। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर कन्या लगन के जातकों के लिए शुक्र जो है वो धन भाव के भी स्वामी बनते हैं और आपके लिए पंचम भाव नाइन्थ हाउस के भी लॉर्ड हो जाते हैं। तो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का यानी कि भाग्यस्थान के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना और शुभ गोचर में चले जाना निश्चित तौर पर कन्या राशि के जातकों को बहुत अच्छे फल जो है वो देकर जाएगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है तुला राशि। ये शुक्र की अपनी राशि है। राशि के स्वामी यहाँ से चौथे भाव में शुभ गोचर में चले गए। शुभ गोचर में जाने का मतलब है ये जो चौथा भाव होता है ये आपकी एसेट्स का भाव होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी जितनी भी आप लाइफ में बनाते हैं इसको सुख स्थान कहा जाता है। यहाँ से शुक्र का गोचर एसेट्स के मामले में अच्छा है। हो सकता है कि इस अवधि के दौरान आपकी प्लानिंग बने कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, कोई एसेट्स बनाने की। वो कार भी हो सकती है, वो एक कोई ऐसी एसेट हो सकती है जो आप लंबे समय तक के लिए रखते हैं। यहाँ पर शुक्र बैठेंगे तो सीधी दृष्टि देंगे आपके कर्म भाव को, यानी कि ये आपके प्रोफेशन का भाव है, आपके कारोबार का भाव है, आपकी नौकरी का भाव है। तो इससे आपको कारोबार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। शुक्र चूंकि राशि के स्वामी हैं, 4th हाउस में बैठ के केंद्र के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि अष्टम के भी स्वामी हैं शुक्र आपके लिए, लेकिन अष्टम के भी आपको अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ से रिसर्च का कार्य देखा जाता है। जितने भी लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको इसका डेफिनेटली फायदा हो सकता है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जो शुक्र है ये मंगल की राशि है। शुक्र सप्तम के स्वामी हो जाते हैं और 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। इन दोनों भावों से संबंधित फल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव में बैठेंगे और सीधी दृष्टि देंगे आपके भाग्यस्थान को। भाग्यस्थान पर शुक्र की दृष्टि का मतलब है कि इस अवधि में आप कोई भी काम करते हैं, नया कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं, वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर इस अवधि में कोई ऐसा पार्टनर लाइफ में आ सकता है जो बिजनेस पार्टनर हो, क्योंकि सप्तम भाव आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है। यदि शादी नहीं हुई है तो सप्तम चूंकि एक्टिवेट हो गया है, राशि का स्वामी शुभ गोचर में है, अपने भाव से 9th हाउस में है, तो निश्चित तौर पर वो भी आपको अच्छे फल मिलेंगे, वहां से भी आपको अच्छे फल मिलेंगे
और पार्टनर से आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, भले ही वो आपकी लाइफ का पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है। तो यहाँ पर आपके लिए भाग्यस्थान एक्टिव है, 12th हाउस एक्टिव है। 12th हाउस वैसे तो खर्चे का भाव होता है, लेकिन विदेश यात्रा का भी भाव यही होता है। तो वृश्चिक की जो राशि के जातक हैं जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए कोई फाइल लगाई हुई है, वहां पर हो सकता है कि अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। हो सकता है कि आपका फॉरेन जाने का कोई ना कोई प्लान बन जाए इस अवधि के दौरान, तो ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को इसका इसलिए फायदा होगा क्योंकि यहां पर ये गोचर दूसरे भाव में होगा। शुक्र विपुल धन के कारक होते हैं, दूसरा भाव धन भाव होता है। शनि की ये राशि है, यहां पर शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो धन भाव से गोचर करेंगे, सीधी दृष्टि देंगे अष्टम भाव को। कोई ऐसी संपत्ति आपको मिल सकती है जो शायद आप भूल चुके हो, किसी से कई बार पैसे लेने होते हैं, कोई एसेट होती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती या हम अवेयर नहीं होते उस चीज के बारे में। कोई ऐसी चीज आपके हाथ में आ सकती है, कोई छुपा हुआ धन जिसको बोलते हैं, वो आपको मिल सकता है। धन में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र 11th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर तुला राशि जो मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, वो 11वें भाव में आती है, तो प्रमोशन हो सकती है, आय में वृद्धि हो सकती है, धन में वृद्धि का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। कर्ज वाले मामले में राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। आप अपने आप को ज्यादा हेल्दी फील करेंगे, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी धनु राशि के जातकों को। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है निश्चित तौर पर मकर राशि। ये शनि की राशि है। मकर राशि के जातकों को राशि के ऊपर से शुक्र का गोचर, जो कि रोमांस के कारक ग्रह हैं, जो कि जो अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह कहे गए हैं, एंटरटेनमेंट के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर इस अवधि में आप बहुत सारे ऐसे प्लान कर सकते हैं जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए हों। हो सकता है कि आपका मूवी जाने का प्लान बने, कोई घूमने जाने का प्लान बने। तो ये दिसंबर का महीना वैसे भी आगे जाकर छुट्टियों वाला सीजन आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर मकर राशि के जातकों के लिए जो मूड है उनका काफी अच्छा रहेगा। सप्तम को शुक्र देख रहे हैं, तो पार्टनर से अच्छी खबर आ सकती है। पार्टनर के साथ यदि कोई कंट्रोवर्सी या कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको डेफिनेटली उसका जो है वो हल होता हुआ नजर आएगा। शुक्र चूंकि यहाँ पर पंचम के भी स्वामी हैं, तो जिनकी लाइफ में कोई नहीं है उनकी लाइफ में हो सकता है कोई आ जाए। यदि कोई है तो उसके साथ निश्चित तौर पर, जैसे मैंने बताया, कि पार्टनर के साथ कोई अच्छा समय बिताने का मौका जो है वो आपको मिल सकता है। ये जो मकर राशि है, यहाँ पर शुक्र दशम के भी स्वामी बनते हैं, तो कारोबार में भी वृद्धि के योग बनते हैं। नौकरी जहां पर आप करते हैं वहां पर आपका प्रभाव निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र योगा कारक होते हैं। कुंभ राशि की जो जो जितने भी जातक हैं उनके लिए शुक्र 9वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तुला राशि जो आप देख सकते हैं 9वें भाव में आ जाती है कुंभ राशि के जातकों के लिए, और शुक्र की दूसरी राशि जो वृषभ राशि है वो दूसरे 4th हाउस में आ जाती है। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होने के नाते ये आपके लिए अच्छे फल करते हैं। शुक्र 12वें भाव से गोचर करेंगे, लेकिन शुक्र को 12वें जाने का दोष नहीं लगता, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में शुक्र 12वें भाव में जाकर उच्च के हो जाते हैं। ये बेड कंफर्ट्स का भाव होता है। यहां पर आपको निश्चित तौर पर चीजें जो है वो बेटर होती हुई नजर आएंगी, भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, और आप जो है वो थोड़ा सा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। यहाँ पर शुक्र आपके छठे भाव को दृष्टि देंगे। कर्ज के मामलों में राहत आ सकती है, विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप थोड़ा सा हेल्दी फील करेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है, कोई एसेट बन सकती है इस अवधि के दौरान। हो सकता है कि गाड़ी खरीदने का योग बने या कोई एसेट खरीदने की प्लानिंग बने, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान या कोई फ्लैट आप खरीद सकते हैं। चूंकि भाग्यस्थान भी एक्टिव है, तो भाग्य भी इस अवधि में आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। ऐसा भी संभव है कि आप कोई धार्मिक यात्रा भी इस अवधि के दौरान करें, क्योंकि 9th जो है वो अध्यात्म का भी भाव होता है। यहाँ से संबंधित फल आपको निश्चित तौर पर अच्छे मिलेंगे। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का 11वें भाव का गोचर बहुत अच्छा है। 11वां भाव वृद्धि का भाव होता है। मीन राशि में आकर शुक्र वैसे भी उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर 11वें भाव में जो गोचर हो रहा है वो मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा है। आय के लिहाज से अच्छा है, प्रमोशन के मामले में अच्छा है, संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। कोई भी आप फैसला करेंगे तो वो बुद्धि विवेक के साथ करेंगे, पूरी सोच समझ के साथ करेंगे, क्योंकि वो बुद्धि विवेक का भाव है। कोई पार्टनर है आपका लाइफ में, यानी कि आप किसी के प्रति कमिटेड हैं, तो उसके साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, क्योंकि 5th एक्टिवेट है, शुक्र रोमांस के कारक हैं। तो 2 दिसंबर के बाद तो ये एक्टिवेट हो गया, अगले 28 दिसंबर तक यही स्थिति रहेगी। कोई आपके लिए मौका बन सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं, डिनर जा सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो शुक्र है वो तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम के स्वामी बनते हैं। तो अष्टम रिसर्च का भाव है, यहाँ से जुड़े हुए फल आपको अच्छे मिलेंगे।
कोई भी आप काम करेंगे पूरे पराक्रम के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे। तो ये मीन राशि के जातकों के लिए जो है शुक्र के 11वें भाव के गोचर का फल होगा जो मकर राशि में होने जा रहा है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन कमजोर है, यदि छठे भाव में पड़े हुए हैं, राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य के साथ है, अस्त है, तो आपको शुक्र की रेमेडी करनी चाहिए। रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, यदि तो आप मैरिड हैं तो आपके घर में जो आपका पार्टनर है, आपकी वाइफ है, वो शुक्र का कारक है, उसको थोड़ा-सा सरप्राइज़ गिफ्ट देते रहें। कभी कोई सूट लेके दे दिया, कभी कहीं पे डिनर ले गए, कभी मूवी ले गए, तो ये डेफ़िनिटली आपके शुक्र की पावर को एनहांस करता है, वो वृद्धि करता है। अपनी सफाई रखें, जितना आपने अपने आप को साफ रखेंगे, उतने आपको शुक्र के अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। शुक्रवार के दिन गौ माता की सेवा करें। गऊ की सेवा करना शुक्र का बहुत अच्छा उपाय होता है। आप शुक्रवार के दिन सुबह या चारा डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, आटे का पेड़ा डाल सकते हैं। जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं इन तीनों रेमेडीज़ में से, वो निश्चित तौर पर आपको करनी चाहिए। इससे आपको डेफ़िनिटली शुक्र के अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।